हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह और आज मैं आया हूं आपके सामने एक क्लास 10th की वीडियो के साथ। 4 वीडियोस अपने लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये 5वीं वीडियो होगी और इसमें अपने लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, ठीक है, पावर रेटिंग के बारे में और साथ में साथ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में। इन सब के बेसिस के ऊपर अपन लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिनमें आप लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी, ठीक है। और साथ में साथ कुछ आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा भी करने के लिए, वो भी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो चेक आउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कोई भी काम जो आप करते हो किसी भी चार्ज को मूव करवाने में, वो होती है एक अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें लगती होगी, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट यार काम तो अपने लोगों ने पहली वीडियो या दूसरी वीडियो में डिस्कस करा था कि वर्क डन का फॉर्मूला तो ये था। याद आया कुछ? पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से चार्ज क्यों मूव करता है तो एक वर्क डन W पैदा होता है। अब क्या है, वही पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन इज व्हाट योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो आई कैन सिंपली राइट डाउन E विल बी इक्वल टू V इनटू Q की जगह क्या लिखूं? तो भाई Q का भी तो फॉर्मूला था I इनटू T। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, चेक आउट द वीडियो नंबर 1 और 2, आई गेस नॉट 1 नहीं है। तो Q इज इक्वल टू आई टी को इसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा एनर्जी का एक फॉर्मूला वी आई टी। एनर्जी का एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है वी आई टी विल बी इक्वल टू व्हाट? एनर्जी। Similarly, if I use V is equal to I R, ओम्स लॉ अगर मैं यूज कर लेता हूं और इसमें पुट कर देता हूं तो एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। इसको अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दूं तो I इंटू आर, वी की जगह I एज इट इज इंटू टी, तो फॉर्मूला बिकम्स आई स्क्वायर आर टी। दिस इज योर एनर्जी। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। अगर मैं इसी फॉर्मूला को यूज करूं I इज इक्वल टू वी बाय आर के साथ और इसको मैं पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखिए एनर्जी E इज इक्वल टू वी, आई की जगह वी बाय आर इंटू टी, तो द फॉर्मूला बिकम्स वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। एनर्जी E विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो दिस इज योर व्हाट? थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बिल्कुल नहीं। अब अगर ऑन अनदर साइड इफ आई टॉक अबाउट द अदर फॉर्मूला दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर, तो भाई पावर भी अपने लोग वर्क डन के एक फॉर्मूले से डिराइव करते हैं और जिसके बारे में शायद आप लोगों ने 9th क्लास में सुना हो। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, सुना है? और वर्क डन यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज E अपॉन टी। सो व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज place one by one equation number 1, 2 and 3 in this formula. You'll be getting what? You'll be getting P will be equal to, in place of E, write down first of all VIT upon T. You'll be cancelling T by T. You'll be getting P is equal to VI. So ये बन जाता है आपका फॉर्मूला नंबर 1 फॉर द पावर। सिमिलरली अब इक्वेशन नंबर 2 को प्लेस करिए E अपॉन T में, सो विल बी गेटिंग द फॉर्मूला I square RT upon T. So cancelling T by T, the other formula will be I square R. Most commonly used formula, P is equal to I square R. Now similarly placing the equation number 3 in this particular formula, you will be getting what? E is equal to P is equal to V square upon R into T upon T, cancelling T by T. So the power will be V square upon R. So this will become the third formula, P is equal to V square upon R. So this becomes equation number 4, this becomes equation number 5, this becomes equation number 6. And if I talk about the previous videos, you have already discussed regarding some of the formulas. Yeah, I think so around about 7 to 8 formulas. Combination of resistors, series and parallel, Ohm's law, W is equal to V into Q, Q is equal to YT, some sort of formulas. These are, you have to basically go through them so that you can easily sort out the numericals. ठीक है। सो ये आपके पास कंपैरिजन आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर्स के पर्टिकुलर फॉर्मूलेस के बेसिस पे। अगर मैं बात करता हूँ एक सिंपल से न्यूमेरिकल की, कि सपोज मैं एक 18 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ मैंने एक रजिस्टर प्लेस करा, यहाँ मैंने एक रजिस्टर प्लेस करा। ये रजिस्टर है सपोज 6 ओम का, ये रजिस्टर है सपोज 3 ओम का। और क्वेश्चन आता है फाइंड आउट एनर्जी consumed
बाय 6 ohm रजिस्टर इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो भाई सिंपली आपके पास आर की वैल्यू है, आपके पास टाइम की वैल्यू है, आप सिंपली बस इसके अक्रॉस का करंट पता कर लो यार। करंट इसमें से आई निकलेगा, इसमें से पास होगा सीरीज में है दोनों के दोनों, तो पहले तो रेजिस्टेंस पता करो। अब रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई, 6 + 3 9 ओम। टोटल वी की वैल्यू कितनी है, 18 वोल्ट। भाई एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये 18 वोल्ट कंप्लीटली 6 ओम के ऊपर नहीं आएगा, ये दोनों के ऊपर आएगा 18 वोल्ट। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना जरूरी है। तो 9 ओम जो आया उसकी वजह से आई निकलेगा। कहीं आप ये सोचो 18 वोल्ट ये 6 ओम ये, अब मैं यहां से करंट जो इसमें से निकलेगा तो मैं क्या करूं, 18 से 6 को डिवाइड कर दूं, मुझे आई मिल जाएगा। ना 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 ना, इसमें से इस पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट कौन निकाल रहा है, ये दोनों निकाल रहे हैं। इन दोनों को पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑफ, मतलब ये दोनों का जो ऑब्स्ट्रक्शन है किस करंट को मिलेगा, एक साथ। तो 6 + 3 विल बी 9 ओम्स, 9 ओम्स आपको डिवाइड करना है 18 के साथ। तो आपके आई की वैल्यू आ जाती है V by R, दैट इज 18/9 गिव्स यू व्हाट, 2 एम्पियर्स। अब आपके पास आई की वैल्यू है, आपके पास आर की वैल्यू है, आपके पास टाइम की वैल्यू है। अब ध्यान में ये रखना है, टाइम यहाँ पर मिनट्स में है, आपको इसको पुट करना है सेकंड्स में। तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का फॉर्मूला E = I²RT। सॉल्व करिए इसको जल्दी से और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पॉज करिए और करना शुरू कर दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ तब तक। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करा होगा, इसको सॉल्व करा होगा। आई की वैल्यू आपको पता है कितनी, 2 एम्पियर्स। आर की वैल्यू कितनी है, 6 ओम्स। टाइम 1 मिनट, उसको 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करके पुट करिए। Okay, now talking about the other formula, other concept. अब अगर दो पर्टिकुलर रेजिस्टर्स, वही जैसे ये आपके पास 12 वोल्ट है ना, और ये आपने लगा दिया एक 3 ओम का रजिस्टर, यहाँ लगा दिया आपने एक 6 ओम का रजिस्टर, ठीक है। तो 3 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस की एनर्जी कितनी होगी। तो भाई सीधा सीधा फंडा है, एनर्जी आपको पता करनी है 3 ओम के अक्रॉस की कितनी होगी। टाइम इस बार दे रखा है 2 मिनट। तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, इस बार V²/R × T लगा सकते हो। कैसे भाई, 12 वोल्ट यहाँ तो 12 यहाँ, 12 यहाँ, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो भाई V की वैल्यू कितनी, सीधी सीधी 12 वोल्ट लगाई, तो 12 × 12 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी, 3 ओम के क्रॉस का निकालनी है एनर्जी। टाइम कितना, 2 मिनट्स, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाना चाहिए। तो आपको 3 से डिवाइड करना है, इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करके आंसर लिख देना है। इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग जरूर लिखेंगे। और जो भी एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल्स में, क्योंकि वर्क डन का यूनिट जूल्स होता है, तो एनर्जी का यूनिट भी जूल्स होगा। ये तो थे आपके न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेसिस पर आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो भाई सपोज दो बल्ब लगा रखे हैं 100 वाट के सीरीज में, 100 ओम के, 100 ओम के लगा रखे हैं सीरीज में, और सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट की। पता करना है पावर अक्रॉस ईच बल्ब के अक्रॉस की पावर पता करनी है कितनी होगी, ठीक। कोई बड़ा टास्क नहीं है यार। पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है P = I²R। मुझे I मिल जाए बस इसके अक्रॉस का, तो R से मल्टीप्लाई करूंगा इसका और R से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें। आई निकालना मेरे लिए थोड़ा काम टफ हो जाएगा, कोई टफ नहीं है यार। इन दोनों को एक बार के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह देखिए, एक रेजिस्टेंस की तरह। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 100 + 2 200 ओम। V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। तो I कितना आ जाएगा, V/R। V कितना 220, R कितना 200, तो कितना 1.1 एम्पियर। I की वैल्यू आई 1.1 एम्पियर। अब पावर अक्रॉस दिस बल्ब, तो दिस बल्ब के अक्रॉस की पावर कितनी होगी, तो पावर विल बी इक्वल टू I²R। तो I के लिए 1.1 का स्क्वायर इंटू R, R कितना 200।
तो 121 इंटू 200 दैट इज पॉइंट, यहाँ पर लगा दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 200 तो वो कट जाएगा, तो पावर कितनी 242 वॉट। इतनी पावर इस समय ये बल्ब जनरेट कर रहा होगा। सिमिलरली 242 इसकी होनी चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया भाई आपके पावर के बेस के ऊपर क्वेश्चन। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं पावर रेटिंग की, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पावर रेटिंग, जब भी आप ना बाजार में बल्ब लेने जाते हो, आपके घर वाले बोलते हैं भैया 2 बल्ब ले 100 वाट के, या ट्यूबलाइट ले 10 वाट की, या 7 वाट की, या 40 वाट की, पंखा ले 40 वाट का। तो अपने ना इंडिया का एक फंडा है, सबके घरों में बिजली एक जैसी जाएगी। तो सारे के सारे इंडिया के अप्लायंसेस एक ही वोल्टेज पर डिजाइन करे जाते हैं। यूएसए में 110 वोल्ट होती है, सबके घरों में 110 वोल्ट ही जानी है। तो वहां के अप्लायंसेस उस पर्टिकुलर वोल्टेज के अकॉर्डिंग तैयार करे जाते हैं। अपने घर में आने वाला अगर 100 वाट का बल्ब है, तो उसके साथ साथ ये भी देखना, वो 100 वाट के बल्ब के साथ लिखा होता है 220 वोल्ट। कहने का मतलब 220 वोल्ट दोगे तो 100 वाट मिलेगी। इसका मतलब 220 वोल्ट दोगे तो 100 वाट का बल्ब आपका पूरा पूरा पावर देगा। अगर 220 वोल्ट से कम दी तो लाइट डिम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी पहले से कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि 100 वॉट 220 वोल्ट, तो कंपलसरी है 220 दोगे तभी चलेगा? नहीं, कंपलसरी नहीं है। 220 से कम दे दोगे तो चलेगा तब भी। बट अगर आपने कभी नोटिस करा है कि घर में अगर लाइट कम हो जाती है, तो आपके बल्ब, आपके पंखे अगर चल रहे होंगे, तो उनकी स्पीड, उनकी इंटेंसिटी पहले से कम हो जाती है। तो हो सकता है वो 80 वॉट, 70 वॉट, 60 वॉट पर काम कर रहा हो उस समय, ये भी हो सकता है। ठीक, तो इफ आई ऑपरेट this bulb at 110 volt, you know what is power going to be? तो पावर क्या होगी सर? आधी कर दो, आधी हो जाएगी, है ना, हो सकता है। अब देखो, एक बल्ब जो आप लेके आए हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में आपको पता है कि भाई इसको अगर मैं 220 वोल्ट दूंगा तो ये 100 वाट पर काम करेगा, तो ये 100 वाट की एनर्जी को, सॉरी, पावर को कंज्यूम करेगा। 220 से कम दे दूंगा तो पावर कम हो जाएगी, बट अगर 220 से ज्यादा दे दूंगा तो वो फट जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा, नया बल्ब लाना पड़ेगा। तो 220 से ज्यादा नहीं देनी है, 220 से ज्यादा नहीं देनी, 220 से ज्यादा पर ये खराब हो जाएगा। तो कोई भी पर्टिकुलर बल्ब जिस पर्टिकुलर रेटिंग पर डिजाइन करा गया है, उसकी वो कंडीशंस को फुलफिल कराओगे, तभी वो कंडीशंस जो गिवन है वो अपने आप फॉलो करना शुरू कर देगा। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आपका ये बल्ब है, तो इसका अपना कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा आर। ठीक, तो जब भी डिजाइन कराया तो डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग अगर 220 वोल्ट देते हैं तो 100 वॉट आएगी, तो आर की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ ना। फिर तो आर की वैल्यू कैसे निकालूंगा? वी स्क्वायर अपॉन पी से, वी स्क्वायर अपॉन पी से, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो वी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर, पावर कितनी 100, 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल, तो 484 ओम्स इसका रेजिस्टेंस आ गया। बट ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना है, ये नोट कर लेना, नोट कर लेना इसको, द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब विल नॉट चेंज, द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब विल नॉट चेंज, ये समझ लो यहां पर। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई इफ आई ऑपरेट एट 110 वोल्ट, तो पावर क्या होगी? तो इस बार पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वाई स्क्वायर आर, है ना, बट आई की जगह वी लगाओ तो वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला। पावर वोल्टेज कितनी थी? 110, आर कितना है? 484। सॉल्व करो तो 11 10 जा 11 4 जा 4 जा 11 10 जा 11 4 जा 2 इधर आया, 2 इधर आया, तो पावर कितनी रह गई? अरे क्या हो गया? 5 इधर, 5 इधर, तो देखो 25 वॉट। तो गलती से भी कहीं एमसीक्यू में आ गया कि मैंने वोल्टेज आधी कर दी है, पावर भी आधी हो जाएगी, देख लो 1/4 टाइम्स हो गई पावर। ठीक है,
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे ना कि दो बल्ब लगाएंगे, ठीक है, कनेक्शन में, और ये देखेंगे भाई एक सप्लाई देने के बाद कौन सा खराब होता है और कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो आपको एक कंडीशन पता चल जाएगी घर में आपके अगर कोई भी पर्टिकुलर अप्लायंस खराब होती है तो वो क्यों खराब हो जाती है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मैंने दो बल्ब लगाए, ठीक, आपने दो बल्ब लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपने दो बल्ब यहाँ पर लगा दिए, सप्लाई दे दी भाई 220 वोल्ट की, कितने की सप्लाई दे दी, 220 वोल्ट की। इधर लगा दिया आपने 260 वोल्ट का बल्ब, सपोज 260 वॉट का, और उसकी अपनी वोल्टेज है 110 वोल्ट, और साथ में साथ आपने इधर लगा दिया 40 वोल्ट का, और इसकी वोल्टेज भी 110 वोल्ट। कहने का मतलब 110 वोल्ट इसको मिल जाए तो 260 वोल्ट की इसकी पावर निकलेगी, और 110 वोल्ट अगर इसको मिल जाती है तो इसकी पावर 40 वोल्ट की निकलेगी। बात ये आती है कि इसमें से कौन सा सही रहेगा, कौन सा खराब हो जाएगा, बात को। अब देखो 220 है यहाँ पर, तो बच्चा अगर ये सोच रहा है सर आधी आधी बढ़ जाए दोनों का काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है हमेशा, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जरूरी नहीं है। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तभी होगी अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। तो हमें क्या पता करना चाहिए, दोनों का रेजिस्टेंस पता कर लेना चाहिए। अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम हुआ तो ऑटोमेटिकली दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगी, वरना जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा हो जाएगी, और उसके अगर वोल्टेज ज्यादा होगी, आधी से ज्यादा होगी, तो आधी 110, और 110 से अगर ऊपर चली गई किसी एक के पास में वोल्टेज, तो ऑटोमेटिकली वो बल्ब खराब हो जाना चाहिए। हमें सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखो फॉर्मूला देखिए आपके पास क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आपको सिर्फ ये बताना है इसमें विच ऑफ द टू बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, यहाँ बर्न आउट, बल्ब B1 यहाँ B2। तो भाई P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो R इज इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर अपॉन P, ठीक। सिंस सिंस V इज सेम फॉर बोथ, इज सेम फॉर बोथ, है ना, तो R का रिलेशन P के साथ इनवर्स, R का रिलेशन P के साथ कैसा हुआ, इनवर्स, ठीक है। अब पावर किसकी ज्यादा, पावर इसकी ज्यादा, जब पावर इसकी ज्यादा तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, रेजिस्टेंस दूसरे वाले का ज्यादा। इसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो पावर इसकी ज्यादा तो उसका रेजिस्टेंस कम, तो दैट इज R1 विल बी लेस देन R2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, जिसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा उसके पास वोल्टेज ज्यादा। तो अब इसके पास वोल्टेज चली जाएगी 110 से ऊपर, इसके पास वोल्टेज चलेगी 110 से ऊपर, तो ऑटोमेटिकली बल्ब B2 क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इन सच a case bulb B2 will get fused, क्योंकि क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, और वोल्टेज V इज इक्वल टू होता है IR, तो वोल्टेज V1 विल बी लेस देन V2। तो भाई V1 की वोल्टेज V2 से लेस होगी, तो अगर मैं आधी आधी वोल्टेज बांटता हूँ तो 110 110, और इसकी कम होनी है तो इसका मतलब इसकी 110 से ऊपर ही होगी, और इसको अगर मैं 110 वोल्टेज दे देता हूँ तो ये तो खराब हो जाना चाहिए, इसी मतलब ये, ठीक है। तो हल्का अप्लायंस को अगर वोल्टेज ज्यादा मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो खराब तो हो ही जाएगा। देख लो एक बार भाई, ओके। अब द लास्ट टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घरों में आपके मीटर लगा हुआ है और हर महीने एक बिजली का बिल आता है। वो बिजली का बिल कैसे जनरेट होता है, कभी सोचा है? चाहो तो घर बैठे आप भी वो बिल जनरेट कर सकते हो। कैसे, किसी भी एक तारीख को क्या करना, उसकी रीडिंग नोट डाउन कर लेना, किसी भी एक तारीख को रीडिंग नोट डाउन कर लेना, ठीक। हर एक तारीख को हर बिजली घर में आपका जो बिल है वो जनरेट होता है, हर 30 को रहता है, और एक से आपका अगले महीने का स्टार्ट हो जाता है। तो आपने हो सके तो 30 को रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है, ठीक। तो 30 को रीडिंग नोट डाउन कर ली, आपके पास समथिंग एक रीडिंग उसमें लिखी होगी, समथिंग सपोज 2212 किलोवाट आवर, ठीक। अगली 30 को फिर से आपने रीडिंग देख ली, अगली 30 को फिर से आपने रीडिंग देख ली, तो रीडिंग इस बार आई हुई है 2816 किलोवाट आवर, ठीक। तो आप क्या पूरे घर में बिजली का यूजेज कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, दोनों रीडिंग्स को माइनस कर दोगे, तो 2816 2212, तो आपने कितनी बिजली का यूज करा, 604 वॉट का यूज करा, 604 किलो वॉट आवर का यूज करा।
अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करो तो उसको कहा जाता है किलो वॉट आर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो कहते हैं ना कितने यूनिट बिजली खर्च करी भाई हमने, हमने इतने यूनिट बिजली खर्च करी। तो आपके घर में कितनी यूनिट का बिजली का खर्च हुआ? 604 यूनिट का बिजली का खर्च हुआ। 604 यूनिट आप लोगों ने बिजली यूसेज करी अपने पूरे एंटायर महीने में। एक यूनिट का खर्चा कितना है ये डिपेंड करता है कि आपने आपके घर में मीटर कौन सा लगा। हाँ, मीटर कौन सा लगा है? 2 किलोवाट का लगा है, 3 किलोवाट का लगा है, 4 किलोवाट का लगा है, 6 किलोवाट का लगा है, 5 किलोवाट का लगा है। आपके घर में आपके अमाउंट ऑफ बिजली जो आप यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके घरों में बिजली का बिल आता है, उसके अकॉर्डिंग आपके घरों में मीटर लगता है। ठीक, तो सपोज मेरे घर में जैसे 2 किलोवाट का वो लगा हुआ मीटर, तो मेरा बिजली का बिल 5 या 4 रुपए के हिसाब से आता है सपोज। तो 1 यूनिट का खर्चा 4 रुपए है। तो आप क्या करोगे, ये जो 604 आपका बिजली यूनिट का खर्चा हुआ था एक महीने का, इसको आप 4 से गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2416 रुपए। 2416 रुपए का खर्चा आप लोगों ने बिजली का करा एक महीने में, अगर आप 604 यूनिट का खर्चा करते हो तो। ठीक, तो बेसिकली अगर आपको और डीपली इसके जाना है तो आप कैसे पता करोगे, तो और सुनो ध्यान। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। पहली चीज तो ये आपको दिमाग में बांध लेनी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक, तो ये किसका यूनिट है? एनर्जी का। ये किलोवाट किसका यूनिट होता है? पावर का। आर किसका यूनिट होता है? टाइम का। ध्यान से देखिए, ये तो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं ना, है ना, कि एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो इसलिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। ठीक, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं कि इफ अ बल्ब ऑफ 100 watt is operated for 6 hours पर डे, 6 hours पर डे, 6 घंटे के लिए 100 वाट के बल्ब को जलाया जाता है एक दिन में, देन फाइंड द amount to be paid for 30 days, for 30 days if one unit cost, if one unit cost 3 rupees। अगर एक यूनिट का खर्चा 3 रुपए है तो 100 वाट के बल्ब को दिन में 6 घंटे अगर आप जलाना चाहते हो तो 30 दिन का खर्चा कितना देना पड़ेगा, कितना बिजली का बिल देना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप एनर्जी पता कर लो कितने यूनिट का खर्चा हुआ है। तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, पावर कितनी? 100, बट पावर किस में होनी चाहिए? किलो वाट में होनी चाहिए। तो 100 वाट को डिवाइड कर दो 1000 से ताकि 1 किलो वाट में कन्वर्ट हो जाए। फॉर्मूला क्या था? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर 100 वाट कन्वर्ट करा किलो वाट में कैसे? 1000 से। टाइम 6 घंटे एक दिन का, 6 घंटे एक दिन का, बट टोटल 30 दिन, तो 30 से और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, टोटल आया 18 किलो वाट आवर। तो टोटल एनर्जी का कितना, टोटल एनर्जी का खर्चा कितना होना है? तो भाई खर्चा बाद में, पहले ये पता करो कितने यूनिट आप लोगों ने यूज करी, 18 यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट किसके बराबर, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर? 1 यूनिट के बराबर। तो टोटल खर्चा कितना 18 यूनिट्स के लिए होगा, तो 18 को मल्टीप्लाई कर दो 3 रुपए से, तो 54 रुपए आपको पे करना पड़ेगा एक 100 वाट के बल्ब के लिए, अगर आप उसको 6 घंटे रोजाना जलाते हो 30 दिनों तक। 54 रुपए, है ना, कोई ज्यादा नहीं है ऐसा लग रहा होगा, बट आप खुद सोचो ना, एक बल्ब जलाओगे क्या, 5 कमरे तो 5 बल्ब हो, है ना, 5 कमरों में तीन कमरों में तो कहीं ना कहीं पंखे भी लगे ही होंगे, 3 पंखे भी हो गए। मोटर है पानी के लिए, वो भी, वो तो होती भी 1000 वाट तक की है, वो हो गई। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कभी कभी प्रेस भी लगाती होंगे, है ना। ऐसे करते करते ये 54 रुपए 5400 भी बन जाता है कभी कभी। ठीक है, अब आपको सोचो इंडस्ट्रीज में तो इतने इतने बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, है ना, इतने बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं, उनका बिजली का बिल एक बार सोच के देखो कितना होता होगा।
सपोज अपने आप घर का बिजली का बिल निकालो, फाइंड द बिल ऑफ योर हाउस। अपने घर के बिजली का बिल निकाल के देखते हैं। इफ 3 bulbs operate 6 hours पर डे, ठीक है, 2 फैंस, अच्छा बल्ब कितने का, 100 वाट का, 2 bulbs of 3 bulbs of 100 watt, 2 fans of 40 watt operate 10 hours a day। तो ये 6 घंटे तो चलो दिन में गई, रात के टाइम पे चलाने की जरूरत पड़ी होगी, और 10 घंटे तो भाई दिन रात आपको चलाने की जरूरत पड़ रही होगी, इसमें गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, एक ही रेफ्रिजरेटर कम से कम आपका होगा वो 600 वाट तक का, ठीक है। तो जितना टाइम लाइट आती है आप जलाए रखते हो, तो सपोज 18 घंटे लाइट आ रही है, 18 आवर्स अ डे, ठीक है। फिर एक मोटर घर में है, जलानी पड़ती होगी 1000 वाट तक की, तो पानी भरने के लिए हार्डली आपको 10 मिनट लगते होंगे, आपने दिन में 3 बार जला ली, या चलो 3 बार जला ली, तो हाफ आवर पर डे, ठीक है। ये सब आपके घर में लगा हुआ है, बड़ी बड़ी चीजें जो अपने लोगों को पता होती, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द बिल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का जो महीना है उस दौरान आपको बिजली का बिल निकालना है। अब जनवरी का जो महीना है उसमें दिन कितने हैं, डेज कितने होते हैं, पता होना चाहिए, 31, ठीक। आपको 31 दिनों का बिजली का बिल निकालना। तो भाई अब देखो, आपको सबसे पहले तो पावर देखनी है, कितनी है, 100 वाट, बट वो एनर्जी देखनी, सॉरी एनर्जी, किस किस के लिए, एनर्जी फॉर बल्ब, एनर्जी फॉर फैन, प्लस एनर्जी फॉर रेफ्रिजरेटर, प्लस एनर्जी फॉर मोटर, ठीक। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, सबके लिए पावर इनटू टाइम। तो बल्ब के लिए पावर कितनी, 100 वाट, बट इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोवाट में। टाइम कितना, 6 आवर्स, ये एक दिन का है, एक दिन का, ठीक है। फिर हम फैन की बात करें, और ये एक बल्ब के लिए था, एक बल्ब के लिए, टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब कितने हैं, 3, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। फैन कितने हैं, 2, वाट कितनी है, 40, डिवाइड करोगे 1000 से, और कितने घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए चलता है भाई। रेफ्रिजरेटर एक ही है और 600 वाट का है, उसको डिवाइड करोगे 1000 से, और कितने टाइम के लिए चलता है, 18 घंटे के लिए। प्लस मोटर आपकी है 1000 वाट की, डिवाइड करोगे 1000 वाट से, 1000 से, ताकि किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाए, और कितने टाइम के लिए चलती है, 1/2। ये सब आपका एक दिन का एनर्जी का कंजप्शन है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 18/10, प्लस ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 8/10, प्लस ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 18 से 70, 9108 डिवाइड बाय 10, प्लस ये सारे के सारे इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2, ठीक। अब यहां से आप क्या करो, 10 को एज एलसीएम ले लो, नहीं यार ज़्यादा कर बंदा कम हो जाएगा, आप इसको यहाँ देखो, इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ, ये 0.5 हो जाएगा, इसकी जगह 0.5 लगा दिया जाए, तो कितना मिलता है, 1.8 प्लस 0.8 कितना, 2.6, यहाँ पर आपके मिला है 11.4, 13.4, 13.9, तो 13.9 किलो वाट आवर, ये है एक दिन का खर्चा, एक दिन का। एक दिन में आप लोगों ने 14 यूनिट, लगभग 14 यूनिट, अप्रोक्सीमेटली 14 यूनिट्स का कंजप्शन करा एक दिन में। तो भाई पूरे महीने के लिए फॉर एंटायर मंथ कितना होगा, तो भाई 14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 31 के साथ, तो 14 बन जा 14, अरे ऐसे करके देख लो यार, 434, ध्यान से देखो, 434 यूनिट आप लोगों ने एक महीने में यूज करा। अगर एक यूनिट का खर्चा लगभग 6 रुपए है, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 434 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 6 के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ते रहिए
और इसके बाद आपके अगले लेक्चर्स की वीडियोस भी आएंगी, अगला चैप्टर की वीडियोस भी आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।